हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे तुम सब? आई होप के बढ़िया होंगे। इफ़ यू गाइज आर न्यू टू दिस चैनल, गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि मेरी जो भी वीडियोस आए सबसे पहले तुम्हारे पास आए। विदाउट एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे को ऐसा लग रहा था कुछ टाइम से कि मेरी वीडियोस में ना कुछ एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा कि आज हम एक ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिससे सब लोग रिलेट करेंगे। आई थिंक 100% में से 10% ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो चीज़ें देखती नहीं है, कि शायद वो टीवी सीरियल्स ना देखती हो। मेरा आज का जो टॉपिक है वो टीवी सीरियल्स को लेके है। एंड सबसे मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर टीवी सीरियल इज़, तुम लोग गेस करके बताओ कमेंट में। तुम्हें नहीं पता, मैं बताती हूँ। जिनको भी पता है उन्हें पता है कि अनुपमा अभी कुछ ज़्यादा ही अच्छी उसकी टीआरपी बढ़ती जा रही है। पर मतलब एक्चुअल मीन क्या है? अनुपमा समाज की बुराइयों को मिटा रही है, ऐसा लग रहा है कि मतलब समाज में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो देख रहे हैं अनुपमा में ऐसा है क्या? मुझे मेरे पल्ले नहीं पड़ा। मेरे छोटे से दिमाग में जितनी सारी चीज़ें जा पाई है वो कुछ इस तरीके की कि मैं तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहले अनुपमा होती है अनुपमा का हस्बैंड होता है। और मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ ना, जिससे तुम लोग रिलेट कर पाओ और समझ सको, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ मेरी बातों को। अनुपमा, उसका हस्बैंड एंड उसके 3 बच्चे हैं, जिससे उसका सिर्फ एक ही बच्चा अच्छा होता है। वो होता है समर। बाकी के दोनों तो बेकार ही होते हैं, वो यूजलेस। मतलब मम्मी ने कुछ अच्छा कर दिया तो ठीक है, वरना मम्मी अभी भी पुराने ज़माने की है, मतलब उनको कुछ आता चाहता नहीं है, वो ऐसा ही मानता है। उसका जो हस्बैंड है वो उसको सिर्फ खाना बनाने के लिए अपने घर में रखता है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए वो उसको छोड़ नहीं पा रहा होता है। फिर बाद में वो उसकी उसकी कंपनी की एक जो क्लाइंट होती है वो उसके साथ अपना चक्कर चलाने लगता है, घर पे लाने लगता है एंड उसके साथ में शादी कर लेता है। अनुपमा ये सब देख के उसका घर छोड़ने का डिसीज़न करती है, लेकिन उस टाइम तक उसके हस्बैंड के हो चुकी होती है एक लड़की दूसरी वाली औरत के साथ में। एंड अनुपमा ने उसको छोड़ दिया है। अब उसने कर लिया है अपने कॉलेज के टाइम का जो उसका क्रश था, कॉलेज के टाइम पे जो एक लड़का था उसकी क्रश थी अनुपमा, तो उसने उसके साथ में शादी का प्लान बनाया। एंड अनुपमा और वो दोनों शादी करते हैं और वो एक बच्ची अडॉप्ट करते हैं जिसको हम लोग राही बोल सकते हैं। एंड ये कैरेक्टर ना, ये राही का कैरेक्टर मेरे को अभी तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है कि मुझे पसंद नहीं आ रही वो, क्योंकि मतलब सिर्फ अनुपमा ही है ना, वो उसके अंदर पावर वगैरह सब कुछ इनकरेज करके उसको, अनुपमा को इतनी महानता की मूर्त बनाया है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाद में आती है वो राही, जो कि अब ये सारे कैरेक्टर्स जा चुके हैं, मतलब कि उसकी मम्मी जा चुकी है, उसके हस्बैंड की वाइफ जा चुकी है, हस्बैंड जा चुका है, कैरेक्टर से बाहर चले गए वो लोग, उसकी बच्ची को छोड़ के गए। अब बच्ची की एक नई जनरेशन स्टार्ट हो गई है, सब बड़े हो गए, अब इनकी शादी वगैरह की बात आती है। एंड अनुपमा अपनी जो बच्ची है अडॉप्ट की हुई, अनुपमा का जो हस्बैंड है ना सेकंड वाला, वो भी कहीं जा चुका है, नहीं मिल रहा है अभी तक सीरियल में कहीं भी, तो उसकी बच्ची की वो लोग शादी करवाते हैं। एंड अभी मतलब इतने सब कुछ प्रोसेस में ये इसके कम से कम 1000 समथिंग एपिसोड्स बन चुके हैं। मैंने देखे कि मैं देखती हूँ अनुपमा के सारे एपिसोड्स मैंने देखे हुए। शायद मैं इतने पढ़ाई के लेक्चर देखती तो आज मैं कहाँ होती, बट नहीं, मुझे अनुपमा में इंटरेस्ट है, मैं वो देखती हूँ। तो अभी जो सब कुछ चल रहा है ना, एटलीस्ट पूरे इतने सारे एपिसोड से जो मुझे देखने को मिला है ना, सबने अनुपमा को इतना कम समझा है। लेकिन यहाँ तक कि उसके बच्चे भी, जिनको उसने इतना प्यार किया, उनको भी अनुपमा की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन एट द एंड सबको अनुपमा की वैल्यू पता लग जाती है और वो अपना काम निकलाने के लिए अपनी मम्मी के पास आ जाते हैं। मैं इतना समझी हूँ कि एक बच्चा अपने माता पिता के बिना कुछ भी नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है इस पूरी ज़िंदगी में। उसकी मम्मी कम से कम एक मदर जो आपको दुनिया में लेके आई है, आप उसी के वैल्यू नहीं करोगे ना, तो दुनिया आपकी वैल्यू करता ही नहीं करेगी। मैं बस इतना जानती हूँ, अगर तुम्हें लोगों से वैल्यू चाहिए, अपने पेरेंट्स की वैल्यू करो, सब कुछ। ये मतलब मैं नहीं कि यहाँ पे बैठ गई एकदम पंडित जी जैसे और मैं यहाँ पे तुम्हें ज्ञान बांट रही हूँ, रियल एक्सपीरियंस है भाई, तभी बता रही हूँ तुम्हें कि अपने मम्मी की तो वैल्यू करनी ही चाहिए तुम्हें। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं, सब छोड़ के चले जाएंगे, सब तुम्हारे छोटे मोटे रिश्तेदार, तुम्हारे भाई बहन तक तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी मम्मी एक ऐसी होगी ना, वो कभी तुम्हारा गलत नहीं सोचेगी, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेगी कि ये इसने ऐसा कर दिया, मेरे साथ इतना गलत किया, फिर भी वो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छी रहेगी।
और अगर किसी कारण से कोई किसी रीज़न से तुम अपने मम्मी से बोलना बंद कर देते हो या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ना होने से उनकी ज़िंदगी रुक जाएगी ना, तो मैं बस एक बात बोल सकती हूँ कि तुम जब इस दुनिया में नहीं आए थे ना, तब भी वो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। तो तुम्हारे आने से तो देखो उन्हें कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं है, और फ़र्क पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम उनकी वजह से आए हो इस दुनिया में। अगर वो नहीं होते ना तो तुम कुछ नहीं होते। तो अपने पेरेंट्स की वैल्यू करना सीख जाओ। एट द एंड बहुत पछताओगे जब वो नहीं रहेंगे तब भी, और जब वो आज है और अगर किसी भी रीज़न से तुम लोग उनसे दूर भाग रहे हो तो प्लीज़ मैं तो तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे कि टाइम रहते अपने पेरेंट्स की वैल्यू करना सीख जाओ। सब यही सिखा रहे हैं, सब यही आजमा रहे हैं कि अब जब हमारे पेरेंट्स हमारे पास नहीं होते ना, तब हमें कैसे कैसे दिन देखने पड़ते हैं। जब हमारे पेरेंट्स ही खुश नहीं है तो फिर तो क्या ही है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे आगे कुछ भी बोल जाती हूँ ना, तुमने एक बार सर्च कर लिया करो। अगर तुमने अपने पेरेंट्स की वैल्यू नहीं की तो वो भगवान बैठे हैं ना, वो कभी तुमसे खुश हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं। तुम कितने ही पाप पुण्य कर लो, कितने भी, वो ज़ीरो है अगर तुमने तुम्हारे पेरेंट्स की वैल्यू नहीं की। तो वैल्यू करना सीख जाओ। एंड आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इफ़ यू गाइस आर न्यू टू दिस चैनल, गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिसकी में जो भी वीडियोस आए सबसे पहले तुम्हारे पास आए। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट वीडियो को एंड करते हैं।